हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5. So, key concept of this question is, अगर हमारा कोई इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 गिवन है, जहाँ पे हमारा इसको हम ax is equal to b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि a1 a2 b1 b2 डिफाइंड है, और x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x y है, और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि c1 c2 है. तो अगर यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका डिटर्मिनेंट, तो हम यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इससे हम x इक्वल टू a इनवर्स b से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे a इनवर्स हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5. तो यहाँ से हम ax is equal to b के फॉर्म में से लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 5 2 7 3. वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 4 5. अब यहाँ से हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 2 7 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा. तो कोफैक्टर्स लिखना है, 5 का कोफैक्टर 5 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा. 2 का फैक्टर को फैक्टर निकालेंगे, 2 के रो और कॉलम को ढकेंगे 7 आएगा. तो यहाँ पे माइनस होता है तो -7 हो जाएगा. माइनस 7 के को फैक्टर को निकालेंगे, 7 के रो कॉलम को ढकेंगे तो 2 आएगा, और इसी स्पॉट पे माइनस होता है माइनस हो जाएगा. 3 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. इसका ट्रांसपोज करेंगे जो कि हो जाएगा 3 -2 -7 और 5. फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा a इनवर्स इक्वल टू 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -2 -7 एंड 5. तो a इनवर्स हो जाएगा. यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो x इक्वल टू होता है वो a इनवर्स b होता है. तो a इनवर्स अभी हमने निकाल के रखा है, वो क्या निकल के आया हमारा 3 -2 -7 5, 3 -2 -7 और 5. फिर आपसे b मैट्रिक्स हमने अभी निकाल के रखा है, यहाँ पे है कि b मैट्रिक्स हमारा 4 और 5 है. सो 4 5. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 12 -10, फिर यहाँ मिलेगा -28, फिर यहाँ प्लस 25. तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू जो हमें मिल रहा है वो है 2 -3, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा -3. तो ये हमारा हो जाएगा आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.